माता कैकेयी कहती हैं दशरथ जी से कि दशरथ जी अब सुनो मैं क्या मांगने वाली हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका। हे मेरे प्राणों के समान मेरे प्रिय, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक वर मांगती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ देहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका। सबसे पहला वरदान माता ने मांगा कि मेरे पुत्र भरत को अवध का राज्य प्राप्त हो। और दूसरा वरदान मांगते हुए कहती हैं हाथ जोड़ के, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़ के कहती हैं तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग के कहती दूसरा वरदान मेरा है राम एक नहीं दो नहीं 14 बरस तक वनवास में रहे और ऐसे नहीं रहे, तापस तपसी का भेष, विशेष उदासी उदासीन बनकर के 14 बरस राम वनवासी। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 नहीं पूरे 14 वर्ष राम वनवास। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि कहीं क्या कहती हो तुम, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है ये कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी है और ये बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी। जब महाराज दशरथ ने इससे विवाह किया तब कैकेयी के पिता की ये शर्त थी कि मेरी बेटी की कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। भगवान की पूरी लीला वही है और आज वही समय है। गोस्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 14 वर्ष राम को वनवास मिले। और जैसे ही इतना कहा माथे हाथ मूंदी दो लोचन, अपने माथे पे हाथ रख लिया दशरथ जी, दोनों नैनों को बंद कर लिया और दोनों नैनों को बंद करते हुए सोचने लगे कि अब क्या करें। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत कर निज मिहत्यो समूला। मेरा मनोरथ तो कुछ और था कैकेयी, लेकिन तूने ये क्या कर दिया। कैकेयी तुझसे एक बात कहूं, अवध उजार कीन कैकेयी, अवध को उजाड़ के तूने अच्छा नहीं किया, ये तू अच्छा नहीं कर रही है। दीन से अचल विपत्ति के ने
तूने अयोध्या के लिए अचल विपत्ति दे दी जो कभी मिटने वाली नहीं है। और भरत की राउर पूत न होई, आन्यो मोल बिसाई की मोई। महाराज आप ये बात कहते हो तो आपको लज्जा भी नहीं आती है? आप मुझे खरीद के लेके नहीं आए हो, भरत को कहीं बाहर से लेके नहीं आए हो। भरत भी आपका ही पुत्र है, मैं कोई बाहर से नहीं आई हूं, मैं भी आपकी ही रानी हूं। मेरा भी तो अधिकार है मांगने का, मैं भी तो चाहती हूं मेरा पुत्र राजा बने। और आपने तो कहा था कि वरदान मांग लो। जब मैंने वरदान मांगे देन कहो, अब जनवर देहु तजो सत्य जग अपजस लेहु। अगर आपको लगता है कि आप ये वरदान नहीं दे पाएंगे तो ठीक है, आप कह दो ना फिर कि आप वरदान नहीं दे पाओगे, जगत का अपयश ले लो आप। महाराज दशरथ कहते हैं कि कई बात वो नहीं है। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहो शंकर करे साके। भगवान शंकर को साक्षी मान करके मैं कहता हूं कि मोरे भरत राम दुइया की। राम भरत तो मेरे दोनों आंखें हैं, इनके बिना तो मैं रह भी नहीं सकता। और तुम क्या कहती हो कि राम को वनवास दे दूं, भरत को राज्य दे दूं। एक बात कहूं तुम्हें कि कही, लोभ न रामई राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है, राम को भरत पे बहुत स्नेह है। और राम एक बार भी मना नहीं करेगा कि भरत को राज्य नहीं देना। मैंने अपनी नीति के अनुसार मैंने बड़े को बड़े का औहदा दिया, छोटे को छोटे का औहदा दिया। इसलिए मैंने भगवान राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रख दिया। मेरी गलती सिर्फ इतनी रही कि मैंने तुझसे पूछा नहीं। अगर एक बार मैं तुझसे पूछ लेता तो शायद तू ऐसा नहीं कहती। और कछ तज रोष राम अपराधो, सब कोई कहूं राम सुत साधु। तू कहती है कि राम को वनवास जाना ठीक है, लेकिन जैसे ही राम मेरे सम्मुख आएगा, राम मुझसे आकर के पूछेगा पिताजी मेरा अपराध क्या है, मैं वन क्यों जाऊं, तब मैं राम को क्या जवाब दूंगा कि राम तेरा अपराध क्या है। जब मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा हो और हाथ जोड़ के मुझसे कहे पिताजी मैं जाऊंगा वन, लेकिन जैसे ही मेरा पुत्र मुझसे कहेगा कि पिताजी मेरा अपराध क्या है, तब मैं बताऊंगा क्या उसे। क्योंकि अवधि नहीं, राम के शत्रु भी राम को साधु कहते हैं। तब मैं उसको क्या जवाब दूंगा। और जास स्वभाव अरही अनुकूला, सो किमि करही मात प्रतिकूला। जिसका स्वभाव ऐसा है कि शत्रु भी जिसकी बड़ाई करे, उस राम को मैं क्या जवाब दूं कि राम तुम वन के लिए चले जाओ। मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं है। इसलिए हे प्रिया, हे केकई, तुम कुछ भी करो, बस ये अपने वरदान वापस ले लो। कैसे भी हो, कुछ भी करके करो, राम को वन मत जाने दो। तुम चाहती हो ना कि भरत राजा बने,
भरत जरूर राजा बनेगा, मैं कहता हूं, लेकिन मेरे राम को वन मत भेजो। मैं नहीं चाहता कि राम बन जाए, क्योंकि कैकेयी तुम जानती हो, समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। एक बार अपने मन में अनुमान करके देखो कि कैकेयी मेरा तो जीवन ही राम के अधीन है। मैं राम के बिना एक पल नहीं रह सकता। अगर राम इस अवध को छोड़ के चले गए तो मेरे तन से प्राण निकल जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा। कहो कहो किन के ही उपाया, यहाँ न लागई राहुर माया। महाराज दशरथ ने बड़े उपाय किए, कैकेयी को मनाने की बहुत कोशिश की। राम साधु तुम साधु सयाने, और राम मातु भल सब पहचाने। राम तो साधु है, और तुम्हें लगता होगा ना कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कहा होगा कि राम को राजा बनाओ। कौशल्या ने एक बार भी नहीं कहा कैकेयी। कौशल्या ने मुझसे एक बार नहीं कहा कि राम को राजा बनाना है। अरे ये तो मैंने अपने मन से सोच लिया। लेकिन माता कैकेयी क्या कहती है? माता कैकेयी कहती है कि होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए। कल सुबह का जब सूर्य निकलेगा ना, तो इतना याद रखना कि राम मुनि वेश में बन जाते हुए मुझे दिखाई पड़े। जब व्यक्ति के सामने विनाश खड़ा होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने वाला होता है तो भगवान उस व्यक्ति की मति पहले ही हर लेता है। जैसे ही कैकेयी कहती है कि होत प्रात मुनि वेश धर, जौन राम बन जाई। मोर मरण रायुर अजस, नृप समझई मन माही। अगर राम बन नहीं गए तो मेरा मरना होगा, और महाराज तुम्हारा अपयश तो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। इतना याद रखना। और भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गई पद विनय कीन बैठारी। महाराज दशरथ आज कैकेयी के चरणों में गिर पड़े, कैकेयी के चरणों में गिर के प्रणाम कर रहे हैं, और चरणों में गिर के कहते हैं, जन दिन कर कुल होश कुठारी। तू ये रघुकुल है, जो रघुवंश है, तू इसकी कुल्हाड़ी क्यों बन रही है कैकेयी? कैसे भी कर, कुछ भी कर, बस राम को रख ले। राखूं राम कहूं जेहि तेहि भांति, एन केन प्रकारेण, कैसे भी करके बस भगवान राम को रख ले। अगर राम रहेंगे तो मेरे तन में प्राण रहेंगे, अगर राम गए तो मेरे तन से प्राण निकल जाएंगे कैकेयी। अब कैकेयी को तो बस एक ही है कि भगवान राम बन जाए। विधि के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। विधि ने क्या लिख दिया है, कोई उसको नहीं मिटा सकता।